हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम यू एन एफ ट्रिपल सी के बारे में। आजकल कुछ वर्ड्स जो कि ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं, जैसे कि आप ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। यू एन एफ ट्रिपल सी, COP26, नेट ज़ीरो एंड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब क्या हैं, किस लिए स्टैंड करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे यहाँ। तो COP26, सबसे पहले बात करते हैं यू एन एफ ट्रिपल सी के बारे में, जिसके अंतर्गत ये सारे COP26 जो इवेंट्स हैं, कॉप के इवेंट्स हैं, ये घटित हो रहे हैं। तो यू एन एफ ट्रिपल सी जो है ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये चलाया जा रहा है, एक सम्मेलन है क्लाइमेट चेंज पे, जो COP1 से लेके अभी तक COP26, ये COP26 सम्मेलन था, इसलिए 26 सम्मेलन था, इसलिए COP26 दिया गया। कॉप फर्स्ट जो था वो सबसे पहली बार 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। फर्स्ट यूएन एफ ट्रिपल सी कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ हुई थी, तो बर्लिन जर्मनी में 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 के आसपास हुआ था। हमें यहाँ COP26 के बारे में जानना है। तो COP26 क्या है कि चूँकि 26 सम्मेलन है यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा कराया जा रहा, तो इसलिए COP26 नाम दिया गया। और आपने ये सुना होगा कि COP26 में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज पे, वातावरण में बदलाव जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए जाएंगे इस COP26 इवेंट के अंतर्गत। ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस जो है ये सम्मेलन कर रहे हैं, मतलब पूरे विश्व के जो देश हैं मिलकर ये सम्मेलन कर रहे हैं। लगभग इसमें 200 कंट्रीज, 200 देश जो हैं सम्मिलित हैं, जो कैसे क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इस पे डिबेट करेंगे, इस पे बातचीत करेंगे। ये COP26 इवेंट जो है ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है, जिसमें जो कि 9 नवंबर पिछले वर्ष 2020 में 9 नवंबर से 19 नवंबर 2020 तक होना सुनिश्चित हुआ था, पर कोविड-19 के वजह से इसे डिले कर दिया गया था। और ये इवेंट अब 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच ये सम्मेलन किया जा रहा है। और इस समिट में जो डिसीजन लिया जाएगा वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन पे कई बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक कार यूज़ करना, इलेक्ट्रिक कार का यूज़ करना, और सोलर पैनल्स का यूज़ करना, और प्लांटेशन लगातार करते जाना। और क्या है, तो कोल फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैसेस जो हुए, और ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, तो इन सब पे क्या है कि इन सब पे कंट्रोल लाना पड़ेगा हमें। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, ऑयल, नेचुरल गैसेस हैं, इनका इतना ज़्यादा मनुष्य जो इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, मोस्टली CO2 की मात्रा जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है हमारे पृथ्वी का। तो इस वजह से टेम्परेचर भी, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो इससे वार्म होती जा रही है पृथ्वी का सरफेस। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो आइस कैप्स जो हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो तो धीरे धीरे मेल्ट होते जा रहे हैं। उसी के साथ ही साथ समुद्र लेवल जो है, सी लेवल, समुद्र का स्तर, वो बढ़ता जा रहा है। तो आजकल हमें कुछ विपरीत और भयानक प्राकृतिक घटनाएं भी देखने को मिल रही है, जैसे लू का बढ़ जाना, हीट वेव्स का बढ़ जाना, फ्लड, बाढ़ है, फॉरेस्ट जंगलों में आग लग जा रही है, फॉरेस्ट फायर्स, बुश फायर भी कह सकते हैं, जो संकेत है हमारे क्लाइमेट के बदलने का, क्लाइमेट चेंज होने का। ये कुछ दशकों से दिखाई दे रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट भी अब सक्रिय हो चुकी है, और इसलिए इस पे कंट्रोल पाने के लिए क्या किया जाए कि कुछ जो देश हैं, लगभग 200 देश मिलके वो इस मीटिंग को कर रहे हैं, तो COP26 को कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ विकासशील जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो इस पॉल्यूशन के लिए मतलब कि CO2 इमिशन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं हैं, तो उन्हें भी तो उतना ही योगदान देने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है कुछ बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा। तो ऐसी कंट्रीज़ जो विकासशील हैं, थोड़े गरीब हैं, तो उनका क्या कहना है कि जो हमें आप कुछ सुविधा मुहैया कराइए, मतलब कि जिससे हम कोल पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि वो देश ज़्यादा इन्वॉल्व तो है नहीं CO2 इमिशन में। तो उनकी मांग है कि सोलर पैनल्स हमें मुहैया कराइए, कुछ या तो कुछ पैसे जिनसे हम जिनसे कोल या फॉसिल फ्यूल हम यूज़ ज़्यादा ना करें। तो बड़ी कंट्रीज़ जो हैं इस पे बातचीत कर रही हैं, और इस पे कुछ सिस्टम बनाया जाएगा इस पे लेके। तो COP26 से पहले एक मीटिंग COP25 के नाम से भी हुई थी, क्योंकि ये हर साल होता जा रहा है। 1995 जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद लगातार हर साल मीटिंग होती जाती है। तो COP25 भी मीटिंग हुई थी, जो कि लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था COP25, जो 2019 में
स्पेन के मैड्रिड में हुआ था ये मीटिंग। और वहाँ पे भी CO2 नियंत्रण पे कैसे CO2 पे कैसे नियंत्रण कंट्रोल लाया जा सके, CO2 इमिशन पे, उस पर ही बातचीत हुई थी। अब 21 में COP26 में भी CO2 के इमिशन को रोकने के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं। और इन प्लान्स में यूके क्या कर रहा है कि यूके ने 2020 में ही ईयर ऑफ क्लाइमेट एक्शन कहा था, इस ईयर को 2020 को, जिसमें यूके के द्वारा कार्बन इमिशन जो है न्यूनतम लाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको नेट ज़ीरो करने का प्रयास है 2050 तक। इसमें जो है भारत ने जो है अपना भारत ने क्या कहा है कि 200 देशों में से भारत ने क्या कहा है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो का प्लान अपने भारत में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में जो है कि कोल से ही बिजली जो उत्पन्न हो रही है मुख्यतः कोल से हो रहा है। तो इस तरीके से 2070 तक का समय इंडिया ने दिया और यूके ने 2050 तक CO2 प्रोडक्शन को न्यूनतम और नेट ज़ीरो करने का फैसला किया है। और इस बैठक में 2030 तक के प्लान पे भी बात हुई, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री से, मतलब कि 2 डिग्री से 1.5 डिग्री तक के आसपास लाने पे सोचा जा रहा है। इस एग्रीमेंट के साथ ही साथ जो एक और फेमस एग्रीमेंट जिस पे बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, वो है पेरिस एग्रीमेंट, जो 2015 में हुई थी, जिसे COP21 पेरिस के नाम से जाना जाता है। ये भी क्लाइमेट चेंज पे रोक के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था उस दौरान। लेकिन वहाँ भी विवाद बना ही था कि आखिर कैसे अपने उद्देश्य को, क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल को पूरा किया जाए। तो COP26 में बता दिया गया कि 200 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी और नेट ज़ीरो का प्लान है 2050 तक यूके का। इंडिया ने 2070 तक का समय मांगा है। 1.5 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर न्यूनतम लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारी पृथ्वी जो है वो सेफ़ रहे। और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने के लिए, ट्री को प्लांटेशन करने के लिए कम से कम पेड़ काटना और सोलर पैनल्स का यूज़ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है लोगों को। अब बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो बिगेस्ट पॉल्यूटर हैं। जैसे कि चीन है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉल्यूटर है, CO2 का इमीटर है सबसे पहले नंबर पे। दूसरा पे है यूनाइटेड स्टेट है और तीसरे पे हमारा भारत भी आता है। थर्ड पोजीशन पे पॉल्यूटर के नाम पे विश्व में इंडिया भी आता है। और इंडिया विश्व का 7% पॉल्यूशन फैलाता है अकेला। हाँ, और WHO के अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 15 सिटीज़ का नाम दिया गया था जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं। ठीक है, उनमें से 14 शहरें जो हैं वो भारत के थे। 15 सब विश्व के सबसे गंदे शहरों में से 14 शहर भारत के थे। अब कुछ ऐसे देश भी हैं जो इस सम्मेलन में COP26 में भाग नहीं लिए हैं, जैसे कि चीन है, जो विश्व का सबसे बड़ा पॉल्यूटर है, उसने ही भाग नहीं लिया, वहाँ के प्रेसिडेंट ने भाग नहीं लिया, जी जिनपिंग ने। रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर, उन्होंने। ब्राज़ीलियन, मैक्सिकन प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, ईरानियन, इन लोगों ने क्या किया, भाग नहीं लिया है इसमें, और अभी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन इन वर्ल्ड लीडर्स में से ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ, इन्होंने क्या किया है कि मीटिंग में अटेंड तो नहीं किए, लेकिन वीडियो द्वारा वाया वीडियो मैसेज अपना डिलीवर किया इस इवेंट को लेकर, COP26 को लेके। अब आपको बता दें कि COP27 जो इवेंट है ये 2022 में होने की संभावना है, और ये किस जगह पे होगा उसकी अभी पुष्टि नहीं है, पर अफ्रीका में ये हो सकता है। तो ये थी जानकारी आज की हमारी COP26 UNFCCC के बारे में, क्या थे ये, और नेट ज़ीरो प्लान क्या है, और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।